उज्जैन में आई आंधी के बाद सप्तऋषि भगवान की जो मूर्तियां उखड़ी है और जो मूर्तियों का रिपेयर कार्य चल रहा है वो इसी महाकालेश्वर मंदिर के परिसर के पीछे की तरफ चल रहा है। यहाँ पर तेजी से मूर्तियों को सुधारने का काम चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इन मूर्तियों को किस प्रकार से बनाया गया है, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ यही मूर्ति, इसी प्रकार की मूर्ति बनाने वाले एक्सपर्ट गुजर साहब हैं। गुजर साहब, क्या मूर्तियाँ हैं, किस प्रकार की मूर्तियाँ हैं, इनका कैसे निर्माण होता है और इनकी जो मजबूती हो कितनी होती है? मैं शुरू से आपको बताया तो सबसे पहले हम लोग इसको मिट्टी में तैयार करते हैं। मिट्टी के बाद क्या होता है कि जैसे आपने गणेश जी की डाइयाँ निकलते देखी होंगी, नॉर्मली इस तरह का काम रोडों पे नहीं देखने को मिलता आपको। तो हम मिट्टी में बनाने के बाद इसकी एक डाई निकलती है, वो भी इस मटेरियल की होती है। ठीक है, इसमें रेजिन फाइबर का इस्तेमाल होता है और उस डाई में से ओरिजिनल पीस निकलता है जो ये आपके सामने है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि करीब करीब जब 10 फीट की हाइट पे अगर इंस्टॉलेशन हो तो हम उसमें मजबूती का विशेष ध्यान देते हैं कि हवा और उस प्रेशर का हम शुरू से लेके चलते हैं। तो ये जो मुझे दिख रहा है अभी तक कि ये एक लेयर में ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं मूर्ति को, जिसकी हम करीब 8 लेयर लगाते हैं और ये मूर्ति पूरी इन्होंने एक लेयर में लगाई है। इसका एक मेजर कारण गिरने का ये है। दूसरा मेजर कारण एक ये आता है कि इन्होंने फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया इसमें। जो एक लोहे का स्ट्रक्चर होता है जो पूरी बॉडी के अंदर तक मूव करता है, वो क्या करता है कि हवा या उस तरह का कोई भी प्रेशर हो तो वो मूर्ति झेल जाती है उसमें। पर इसमें उस तरह का किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है, कितने वर्ष तक ये चल सकती है? ये फाइबर कम से कम वैसे तो सड़ता नहीं है, 20-25 साल आराम से ये निकाल देते हैं। नॉर्मली आप जो चौराहों पे मूर्तियाँ देखते हो फाइबर की होती है। इसमें दूसरी गड़बड़ एक जो मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने प्राइमर पेंट भी इस्तेमाल नहीं किया। जो आप ये देख रहे हैं, ये जो उतर गए हैं पेंट, इसके पहले 2 कोटिंग प्राइमर होता है, उसका भी इन्होंने डायरेक्ट शायद पेंट उड़ा दिया है। तो जो कलर भी उतरा है इनका, बाकी जगह भी हमने अभी देखा है तो कलर भी उतर रहा है। तो वो हर तरह से क्वालिटी को लेके कंप्रोमाइज़ किया गया है और कीमत को लेके भी इसकी तरह तरह की अफवाहें जो सही नहीं मान सकते हैं। क्या लगता है आपको, जो 105 मूर्तियां बनी हैं जो टेंडर के मुताबिक लगभग 7 करोड़ रुपए की मूर्तियां हैं, तो ये जो मूर्तियां अमूमन लगभग 6 से 7 लाख रुपए की कीमत है, तो आपकी नज़र में इसकी कितनी कीमत है? यदि आपको ये बनाने का मौका मिले तो आप कितने में बना कर देंगे? मैं ये 10 फीट की मूर्ति आपको 3 लाख रुपए के आसपास में, जिसमें मेरा प्रॉफिट भी शामिल रहेगा, उसमें मैं बना के दे सकता हूँ। क्या लगता है आपको कि जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो नहीं किया गया पूरी तरीके से? बिल्कुल नहीं फॉलो किया गया। इसकी प्रोसेस ये होती है कि जब हम मूर्ति इस स्टेज पे आने के पहले सरकारी अधिकारी चेक करने आते हैं वर्कशॉप पे, वो सारा निरीक्षण करते हैं। ठीक है, जब डाई की प्रोसेस आती है, जब इस स्थिति में आती है, तब भी अधिकारियों के पास इक्विपमेंट होते हैं अपने। वो चाहें तो इसमें से एक सैंपल का टुकड़ा काट के लैब टेस्ट करवा सकते हैं कि आपने कौन सी मेट इस्तेमाल की है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी, आपको लैब टेस्ट पे सब पता चल जाता है। पर वो उस तरह का कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो क्या लगता है आपको, इसमें जो यदि इसको रिपेयरिंग करते हैं और इसको वापस से लगाते हैं तो ये फिर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? नहीं, ये मूर्तियाँ नहीं चल पाएंगी। और दूसरा एक बड़ा कारण है कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, मतलब खंडित मूर्तियाँ वैसे भी विसर्जित ही की जाती हैं और ये इसको रिपेयर करके वापस लगा रहे हैं तो वो वैसे भी मुझे लग रहा है कि ठीक बात नहीं है। तो आपको यदि 3 लाख से 3.5 लाख रुपए की राशि मिले तो ये जो मूर्तियाँ हैं इनको आप फ्रेश इससे मजबूत बनाकर मजबूत स्थिति में मैं बना के दे सकता हूँ। ये थे मूर्तिकार एक्सपर्ट जो कि फाइबर की मूर्तियां बनाते हैं लगातार, और इनका ऐसा दावा है कि यदि उनको ये टेंडर दिया जाए तो लगभग 3.5 लाख रुपए में मूर्ति बनाकर इससे मजबूत देंगे और लगभग 10 साल की उसकी पूरी तरीके से वारंटी रहेगी। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप लगा रही है, उसको लेकर तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी ऐसी राय है कि जो मूर्तियों की कीमत है वो जो मौजूदा कीमत है उससे ज़्यादा कीमत टेंडर में लगाई गई थी। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।